आपको दिखाते हैं हमारे खास पेशकश। दिल्ली के चांदनी चौक में किसकी चांदी होगी, इसका फैसला चुनावों के बाद होगा। लेकिन दिल्ली की चांदनी चौक सीट सियासत की सबसे हॉट सीट बन गई है। देश भर की निगाहें चांदनी चौक सीट पर लगी हुई हैं। यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय है। कोई भी दावे के साथ ये नहीं कह सकता कि जीत उसी की होगी। दिल्ली का चांदनी चौक। इस बार लोकसभा चुनाव में अगर दिग्गजों का दंगल कहीं होना है तो वो यही जगह है। कांग्रेस के कपिल सिब्बल, बीजेपी के डॉक्टर हर्षवर्धन और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष, ये तीनों ही चांदनी चौक के समर में योद्धा बनकर एक दूसरे के सामने खड़े हैं। दिल्ली की 7 सीटों में सबसे ज्यादा कड़ा मुकाबला इसी सीट पर माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार सियासी समीकरण बेहद ही उलझे हुए हैं। लड़ाई बेहद ही मुश्किल है, लेकिन पार्टियों ने अपने महारथियों को समर में उतार दिया है। सबसे पहले बात करते हैं चांदनी चौक के मौजूदा सांसद कपिल सिब्बल की। कपिल सिब्बल कांग्रेस प्रत्याशी हैं चांदनी चौक से। चांदनी चौक की तंग गलियों से गुजर रहे हैं कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल चुनाव प्रचार में पूरा दम लगा दिए हैं। ढोल नगाड़े की थाप पर कपिल सिब्बल चांदनी चौक के बाशिंदों से तीसरी बार लगातार खुद को समर्थन देने की मांग कर रहे हैं। जाने माने वकील, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं कपिल सिब्बल। 2 बार से लगातार चांदनी चौक के सांसद और देश के मौजूदा कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने पहली बार 1998 में राज्यसभा के रास्ते संसद का रुख किया। साल 2004 में कपिल सिब्बल पहली बार दिल्ली की इसी चांदनी चौक सीट से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने। मनमोहन सरकार की कैबिनेट में उन्हें मंत्री भी बना दिया गया। 2009 में उन्होंने एक बार फिर चांदनी चौक के लोगों से समर्थन मांगा और चांदनी चौक के लोगों ने भी कपिल सिब्बल पर विश्वास की मुहर लगा दी। पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय मिला, फिर टेलीकॉम मंत्रालय और फिर कानून मंत्रालय मिला। संभव है कि वो इस बार भी अगर चुनाव जीते तो इनके हिस्से में बड़ी जिम्मेदारी आए। लेकिन यूपीए के माथे पर घोटालों के जो दाग लगे हैं, उनसे बचकर कपिल सिब्बल निकल जाएंगे, ऐसा लगता नहीं है। इसके अलावा कपिल सिब्बल पर अपने इलाके की अनदेखी का जबरदस्त आरोप भी है। ये भी अफवाह है कि सिब्बल साहब क्षेत्र में नहीं जाते, और हम लोग तो ऐसे हैं क्योंकि हम प्रोफेशनल लोग हैं, हमें रिकॉर्ड रखने की आदत है और दूसरों को रिकॉर्ड भूलने की आदत है। कपिल सिब्बल को सबसे बड़ी चुनौती मिल रही है बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर हर्षवर्धन से। डॉक्टर हर्षवर्धन तबीयत से लोगों को गले लगा रहे हैं। चांदनी चौक वो इलाका है जहां अल्पसंख्यकों की आबादी ज्यादा है और हर्षवर्धन उन्हें रिझाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। देखिए, मुस्लिम महिलाओं ने अपनी हथेली पर कमल खिलाए हैं। हर्षवर्धन को मालूम है कि इस समुदाय का समर्थन मिलना कितना जरूरी है, इसीलिए वो इमोशनल कार्ड भी खेल रहे हैं। जीवन के 15 साल, शायद मेरा 90% जो समय है वो यहाँ अड़ोस पड़ोस में मुस्लिम भाइयों के परिवारों में गुजरता था। शायद अपने घर के अंदर 10% गुजरता था। इसी चौक के ऊपर मैंने गिल्ली डंडा खेला है उनके साथ। रामलीला मैदान में क्रिकेट खेली है। यहाँ की छत के ऊपर मैंने पतंगे उड़ाई हैं। पोलियो के खिलाफ निर्णायक जंग के अगुआ रहे हर्षवर्धन का सियासी करियर बेहद ही शानदार रहा है। 60 साल के हर्षवर्धन 1993 में पहली बार दिल्ली की कृष्णानगर विधानसभा से चुनाव जीते और विधायक बनकर दिल्ली के विधानसभा पहुंचे। दिल्ली में सरकारें आती जाती रही, लेकिन लोगों का विश्वास हर्षवर्धन से हटा नहीं, घटा नहीं। लोग उन्हें लगातार चुनते रहे। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में हर्षवर्धन के नेतृत्व में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव लड़ा था।
तब पूर्वी दिल्ली में पड़ने वाली लोकसभा सीट कृष्णानगर सीट से हर्षवर्धन करीब 40,000 वोट से जीते थे, लेकिन वो बीजेपी को बहुमत नहीं दिला सके। कृष्णानगर विधानसभा सीट पूर्वी दिल्ली में पड़ती है, लेकिन हर्षवर्धन चांदनी चौक से चुनाव लड़ रहे हैं। एक तो नई सीट, ऊपर से बाहरी होने का आरोप। जाहिर है बीजेपी के इस दिग्गज के लिए चुनौती इतनी आसान नहीं है। दिल्ली की सियासत में इस बार एक और नया चेहरा उतरा है। नाम है आशुतोष। आशुतोष आम आदमी पार्टी के टिकट पर मैदान में है और इन सियासत के सूरमाओं को टक्कर देने के लिए तैयार है। भ्रष्टाचार और यूपीए सरकार की गलत नीतियों को मुद्दा बनाकर आशुतोष पैदल ही चांदनी चौक में घूम घूम कर लोगों से मिल रहे हैं, इस आस में कि दिग्गजों के दंगल में इन्हीं आम लोगों के सहारे वो जीत का परचम लहराएंगे। पत्रकारिता छोड़कर सियासत में कदम रखने वाले आशुतोष अभी नए हैं। मिर्जापुर के रहने वाले आशुतोष की दिल्ली कर्मभूमि रही है। देखा जाए तो आशुतोष के लिए चुनौती कड़ी है। पिछले साल विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को जनता का जबरदस्त समर्थन मिला था। इस लिहाज से आशुतोष का जोश बढ़ा हुआ है। उन्हें उम्मीद है कि विधानसभा की तरह उनकी पार्टी लोकसभा में भी कामयाबी का झंडा बुलंद करेगी। कह रहे हैं कि आप जमीन पर सपने बेचते हैं और नरेंद्र मोदी हवा में सपने बेचते हैं। मैं तो सपनों का सौदागर हूं। आम आदमी पार्टी अगर सपने नहीं बेचेगी, एक ऐसे हिंदुस्तान का सपना जहां पर भ्रष्टाचार मुक्त समाज हो। आशुतोष के सामने एक और चुनौती है। चुनौती ये कि केजरीवाल ने आखिर दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद क्यों छोड़ दिया। आशुतोष क्या जवाब देते हैं वो देखने वाली बात होगी, लेकिन एक बात तो तय है कि चांदनी चौक का दंगल इस बार बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। नेहा केसरी और शिवानी त्यागी के साथ मोहम्मद अफसर, दिल्ली, इंडिया न्यूज। नेताओं के अपने दावे होते हैं, मगर सबसे अहम होती है वोटरों की राय। चांदनी चौक के वोटर क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हमारी सहयोगी नेहा केसरी ने बातचीत की चांदनी चौक के मतदाताओं से। हम यहाँ पे हमारे साथ काफी सारे लोग हैं जो किसी भी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, किसी पार्टी से हो सकते हैं, जिनके अपनी विचारधाराएं हो सकती है, किसी व्यक्ति विशेष को से समर्थन रह सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर चांदनी चौक इलाके में सिर्फ इनका रुख जानने आए हैं कि लोग क्या चाहते हैं इस बार। आइए हम शुरुआत करते हैं। सर, क्या चाहते हैं? 3 लोग आपके यहाँ से खड़े हो रहे हैं, किस बेसिस पर आप वोट देंगे और क्या चाहते हैं, कौन आए? देखो, यहाँ से जो आपकी पार्टी से आशुतोष जी खड़े हैं तो सबसे बेटर हमें वो लगते हैं आपके इस बार उन्हीं को जिताना है, क्योंकि आप पार्टी के लिए जो कुछ अभी तक किया है बहुत अच्छा किया है। आशुतोष जी भी अच्छा ही करेंगे। सर आप बताएं। हर्षवर्धन जी, ये तो पलटू राम है जी, ये तो आप वाले तो सब पलट जाते हैं, कहते कुछ है करते कुछ है। तो इस बार मोदी जी को बनाना है और मोदी जी पीएम बनेंगे इस बार। जी सर, आप बताइए। वैसे तो 10 सालों से कांग्रेस राज कर रही है, परंतु अब बदलाव आना चाहिए और बदलाव के लिए जरूरी है कि सक्षम नेतृत्व, तो वो मोदी जी को ही वोट देना चाहिए। यहाँ पे 10 साल से कपिल सिब्बल है, आप क्या चाहेंगे? अब कपिल सिब्बल रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं रहे, सिर्फ मोदी के लिए वोट चाहिए। वोट फॉर मोदी, वोट फॉर मोदी। आप बताइए, किसे वोट देंगे? केजरीवाल। जी, यहाँ से आशुतोष है केजरीवाल की पार्टी। आशुतोष को दूंगा मैं। सर आप बताइए। मैडम, हम तो इस बार मोदी जी के साथ जाएंगे, बिल्कुल। परिवर्तन। कारण क्या है? कारण परिवर्तन मैडम। 15 साल उन्होंने लूटा है, 10-15 साल ये भी तो लूटे। मतलब मुझे लगता है कि लूटेंगे। आप लोग किसके साथ? हर्षवर्धन जी के साथ, क्योंकि वो दिल्ली के हैं और कुछ चाहते हैं कि चांदनी चौक का वो कुछ सुधार कर सकते हैं। 49 डेज में जो दिल्ली का हाल किया है केजरीवाल जी ने, तो उनको कोई हक नहीं बनता है, किसी भी चैनल को, किसी भी व्यक्ति को कोई हक नहीं बनता है उन्हें वोट देने का। आप लोग युवा हैं, युवा क्या चाहती है कि कौन आए? मोदी के साथ जाएंगे, डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ जाना चाहेंगे। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी। क्यों चाहते हो? कपिल सिब्बल थे, अब आशुतोष है, नई धारा ला रहे। क्योंकि मैम ये परिवर्तन चाहते हैं हम कि नरेंद्र मोदी जी आए और देखें कि वो जैसे। हाँ मैडम, नरेंद्र मोदी के लिए, ओनली फॉर नरेंद्र मोदी। वो तो दल बदल हुआ है। केजरीवाल। तो आप किसको चाहते हैं, कौन बने? मोदी आए, बिल्कुल। आप? केजरीवाल को। केजरीवाल। क्यों, क्या कारण है? वो अच्छा आदमी है।
देखिए इस बार ऐसा है कि देश में मोदी जी की लहर चली हुई है और सब लोग चाहते हैं कि एक बहुत अच्छा परिवर्तन है जिससे देश में कुछ प्रोग्रेस नजर आए। हम 10 सालों से राज कर रहे हैं, इनफैक्ट पूरे 50 सालों से कांग्रेस राज कर रही है, लेकिन आज इंडिया में उतनी प्रोग्रेस नहीं है जितना कि विदेशों में है। सर क्या चाहते हो आप? नरेंद्र मोदी का वोट डालना। नरेंद्र मोदी को वोट करना है। यहाँ पे अधिकतर लोग नरेंद्र मोदी। सर आप क्या चाहते हैं? नरेंद्र मोदी को चाहता है, जो विकास किया है गुजरात के अंदर जो किया है, हम भी ये चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर इसी तरह से हो, पूरे देश के अंदर ऐसा हो। और इस लायक है तो नरेंद्र मोदी है, इस टाइम कोई नेता नहीं दे। मोदी जी सर आप क्या चाहते हो? मोदी नरेंद्र मोदी से परिवर्तन होना चाहिए सत्ता के अंदर में। अधिकतर लोग नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन को देना चाहते हैं। आइए हम यहाँ पे काफी सारे दुकान हैं, उन दुकान के लोगों से बात करते हैं कि वो किसको चाहते हैं। सर 3 लोग आपके इलाके से खड़े हो रहे हैं, महारथी हैं, कपिल सिब्बल है पिछले 10 सालों से, किसको चाहेंगे, कौन आए? नरेंद्र मोदी। क्यों, क्या कारण है? कांग्रेस ने बहुत कुछ कर लिया जी 15 सालों में, अब उनको वोट नहीं दे सकते। आम आदमी पार्टी नहीं आई है? नहीं, आम आदमी पार्टी नहीं आएगी। ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे बीते 2 चुनावों से चांदनी चौक की सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है, मगर इस बार समीकरण बदले हुए दिख रहे हैं। चांदनी चौक लोकसभा सीट में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। चांदनी चौक, बल्ली मारन, मटिया महल, सदर बाजार, त्रिनगर, वजीरपुर, मॉडल टाउन, शकूर बस्ती, शालीमार बाग और आदर्श नगर। करीब 5 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में यहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला। विधानसभा की कुल 10 सीटों में से सबसे ज्यादा 5 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई। बीजेपी को 3 सीटों पर जीत मिली, तो वहीं कांग्रेस को 2 सीटें मिली। जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए ये नतीजे अच्छे नहीं थे, मगर दूसरी सीटों के मुकाबले यहां कांग्रेस का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले हुए परिसीमन ने यहां के धार्मिक और जातीय समीकरण बदल दिए थे। परिसीमन से पहले यहां 33% मुस्लिम वोटर थे, जो अब घटकर 15% से भी कम रह गए हैं। मटिया महल, चांदनी चौक और बल्ली मारान विधानसभा सीटों में मुस्लिम वोटरों की संख्या ज्यादा है। बाहरी और पूर्वी दिल्ली के कुछ अनाधिकृत कॉलोनियां और कुछ जेजे क्लस्टर इस सीट में शामिल किए गए हैं, जिसके चलते ओबीसी और एससी वोटरों की तादाद काफी बढ़ गई है। ओबीसी के करीब 20% और एससी के करीब 15% वोट है यहाँ। इस सीट पर वैश्य और पंजाबी मतों की भूमिका भी काफी अहम है। दोनों समुदाय के मतों को जोड़ दें तो आंकड़ा करीब 30% बैठता है।